हेलो, हम लोग आज क्वाड्रेटिक सर्च पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक सर्च क्या होता है? यानी करणीय, द्विघाती करणीय। क्वाड्रेटिक सर्च का मतलब होता है द्विघाती करणीय। द्विघाती करणीय। द्विघाती करणीय का मतलब होता है कि हम लोग इसके पहले इंडिसेस चैप्टर 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। इंडिसेस का मतलब क्या होता है? इंडिसेस इंडिसेस का मतलब होता है 2 का पावर हाफ, किसी का पावर इंडिसेस कहलाता है। 4 का पावर हाफ, ये हो गया 25 का पावर हाफ। ये पावर जब दिखते हैं तो ये सब इंडिसेस कहलाता है। जिसका भी कोई भी नंबर का पावर इंडिसेस कहलाता है। इसी को जब हम करनी में लिखेंगे तो करनी में लिखेंगे तो 2 का पावर हाफ। 2 का पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट 2। 4 का पावर हाफ रहेगा तो 4 का क्या होता है? 2 इंटू 2 रूट के अंदर। तो जब ये स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका 2 के बदले 1 पावर हाफ करेंगे, इसका मतलब इसका पावर हाफ, तो कितना हुआ? 2। 4 का 2 हो गया। सर्च में सर्च कराते हैं तो इसका हो गया ये, इसका हो जाएगा रूट 2, इसका हो जाएगा 1 खाली 2, और 25 का जब करेंगे तो इसका फिर क्या होता है? 5 का पावर हाफ। इसका मतलब ये आएगा तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 5। इसी प्रकार 3 का यदि करें, 3 का पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? रूट 3। 7 का पावर हाफ का मतलब हो जाएगा रूट 7। 9 का पावर हाफ, 9 का पावर हाफ, 9 का पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, यानी 3 होगा, सिर्फ 3। रूट 3 का मतलब 9 का पावर हाफ का मतलब रूट के अंदर 3 इंटू 3, इसका मतलब 2 के लिए का आता है 3 हो गया। इस तरह से इसी को हम लोग सर्च करते हैं, तो इस पर सम्स हम लोग बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग आगे हम दिखाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सवाल हमारे पास है 9 माइनस 2 रूट 5 ब्रैकेट में प्लस 12 प्लस 7 रूट 5 ब्रैकेट में। इस दोनों को बीच में साइन क्या है? इस दोनों का बीच में साइन है प्लस, यानी इनको हमको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए सिंपल बात है, 9 माइनस 2 रूट 5 प्लस 12 प्लस 7 रूट 5। यहाँ पे क्या देखेंगे? 9 और 12 एक जगह करेंगे। 9 प्लस 12 माइनस 2 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 कितना हो गया? 9 और 12 मिलकर 21 हो जाएगा। 21 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 रूट 5, यहाँ पर 9 प्लस है, 9 ठीक है। तो माइनस 2 रूट 5 और 7 रूट 5, तो माइनस 2 रूट 5 और 7 रूट 5 में से हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें से ये जाएगा तो 5 रूट 5 रहेगा। 5 रूट 5 साइन क्या होगा? प्लस का होगा। क्यों? इसका नंबर ज्यादा है, प्लस का नंबर ज्यादा है, इसलिए साइन 5 रूट 5 होगा। तो आंसर हो जाएगा 21 प्लस 5 रूट 5, यही आंसर हो गया। ये छोटा सा सवाल। अब हमारे पास सवाल है मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें। मौलिक संख्या किसको कहते हैं? मौलिक संख्या वे संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से नहीं, जिसमें भाग जाता है, जो खुद अपने आप से और एक से सिर्फ विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को मौलिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ 175 है, पहला हमारा क्या है? 175 का स्क्वायर रूट निकालना है। 175 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे? 175 को फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। मौलिक संख्या का गुणनफल तो कितना कटेगा?
कितना से होगा 175 का फैक्टर यदि हम करते हैं 175, पहले कैसे कटेगा 5 से, 5 ये 15 5 25, फिर 5 7 35 आया। इसमें क्या मिला हमको 5 गुने 5 गुने 7, क्या हुआ यहाँ पर करनी क्या बोलता है 2 के लिए 1 बाहर आता है, पावर हाफ होता है, इसीलिए इसका मतलब 5 रूट के बाहर जब आया और रूट के अंदर 7 रह गया, क्योंकि 7 का पावर हाफ है, 7 अकेला है, अकेला रहने से वो रूट के अंदर ही रहेगा, इसलिए 5 रूट 7 हो गया। तो यहाँ पर मौलिक संख्या में आ गया 5 रूट 7। 2 नंबर में है, 2 नंबर में क्या है रूट 112। अब 112 का फैक्टर करेंगे, 112 का फैक्टर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 से फिर 28, फिर 2 से करेंगे, फिर 14, फिर 2 से करेंगे 7। तो यह क्या मिला हमको, इसका फैक्टर मिला हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। यह क्या संख्या बाहर आएगा, यहाँ पर रूट के बाहर 1 2, 2 गुने 2 बाहर आएगा और रूट अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर 7 रहेगा। यह कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 रूट 7। तीसरा में क्या हमारे पास रूट 125, रूट 125 है, इसका जब फैक्टर हम करेंगे तो क्या होगा 125 का 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 बचे 125, 125 होता है, यहाँ पर क्या आएगा 2 तो 5 के लिए 105 बाहर आ जाएगा और रूट 5 अंदर आ जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा 5 रूट 5। ये हो गया हमारा पूरा मौलिक संख्या और मौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में इस करनी को हम लोग दिखा दिए। ठीक, अगला सवाल है प्रमाणित करें रूट 108 माइनस 100 रूट 175 बटे रूट 3। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर LHS इक्वल टू RHS यह प्रमाणित कर LHS में क्या है रूट 108 माइनस रूट 75। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर करेंगे, फैक्टर कितना होगा रूट 108 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा करके देख लेते हैं। 108 का 2 से करेंगे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 27, फिर उसके बाद 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, हो गया। इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया। अब यहाँ माइनस 75, 75 का फैक्टर करेंगे, 75 का फैक्टर करेंगे 5 5 25, कितना होगा रूट 5 गुने 5 गुने 3। ठीक है, यहाँ पर क्या बाहर आएगा, यहाँ पर 2 3, 2 गुने 3 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 यानी 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 बराबर रूट 3। हमको RHS यही था, रूट 3 इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रमाणित, क्या लिख देंगे प्रमाणित या प्रूफ, प्रमाणित का प्रूफ करके लिखते हैं। अगला सवाल है सरल करो। सरल कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रूट 12 प्लस रूट 18 प्लस रूट 27 माइनस रूट 25। यहाँ सबको हम लोग वही क्या करते हैं, मौलिक संख्या का गुणनफल में बदलते हैं, प्राइम नंबर फैक्टर्स में। 12 का फैक्टर क्या होता है 2 गुने 2 गुने 3, 18 का क्या होगा 2 गुने 3 गुने 3, और 27 का क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3, 32 का क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2, तो 3 4 8 8 गुने 16, 16 गुने 32 5।
4 4 16 नहीं बनेगा, इतना फैक्टर होगा। अब इसमें से जे जो बाहर निकलेगा उसको निकालेंगे। स्क्वायर रूट से क्या होगा, यहाँ पर 2√3 आएगा, यहाँ पर 3√2 आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3√3 आएगा, 3√3 माइनस यहाँ पर 2 इंटू 2√2 आएगा। अब क्या करेंगे, 2√3 प्लस 3√2 प्लस 3√3 माइनस 4√2 कर दिए। अब यहाँ क्या होगा, √3 एक साथ और √2 वाला एक साथ रख के जो घटाव करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 3√2 माइनस 4√2 और उसके बाद इधर क्या होगा, प्लस 2√3 माइनस प्लस 3√3 क्या होगा, 3√2 माइनस 4√2 प्लस 2√3 प्लस 3√3, 2√3 और 3√3 दोनों जोड़े तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़े तो 5√3 और इस दोनों को जोड़े तो क्या होगा, माइनस आएगा, क्योंकि 3√2 माइनस 4√2 यहाँ माइनस ज्यादा है, इसलिए साइन माइनस का हो जाएगा √2, 5√3 माइनस √2, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है कि √5 प्लस √3 के साथ कितना जोड़ने पर योगफल 2√5 होगा। तो इसके पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या जोड़ने पर 2√5 होगा। लिखेंगे, माना √5 प्लस √3 के साथ x जोड़ने पर 2√5 होगा। इस चीज को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, √5 प्लस √3 प्लस x बराबर 2√5 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x को इधर रखेंगे, इक्वल टू 2√5 माइनस ये चला जाएगा इधर √5 प्लस √3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, x बराबर 2√5 माइनस √5 माइनस √3, माइनस क्यों होगा, क्योंकि बाहर में माइनस है, ब्रैकेट टूटने के पहले माइनस से गुना होगा, तो यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x बराबर क्या वैल्यू आएगा, √2√5 माइनस 5, √5 हो गया, फिर 2√5 में से 1√5 चला गया, √5 हो गया, माइनस √3, ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब लिख सकते हैं कि √5 प्लस √3 के साथ इसमें लिखेंगे √5 प्लस √3 के साथ √5 माइनस √3 जोड़ने से योगफल 2√5 होगा। अभी हम लोग बनाए थे कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि वो उसका एक रिजल्ट दिया था आएगा। अभी है कि 7 माइनस 3√3 के साथ कितना घटाने पर वियोगफल 3 प्लस √3 होगा। तो इसमें उसी तरह माना 7 माइनस √3 में से x घटाया, ठीक है, घटाया तो क्या करेंगे, 7 माइनस √3 माइनस x बराबर 3 प्लस √3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस x बराबर
3 प्लस रूट 3 इधर जाएगा तो -7 माइनस रूट 3 होगा। 7 माइनस रूट 3 होगा। यहाँ पर -x बराबर 3 प्लस रूट 3 माइनस 7 माइनस प्लस रूट 3। क्या देखें अब यहाँ पर -x बराबर क्या होगा 3। 7 माइनस 3 कितना होता है -4। 7 माइनस 3 -4 अब प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 2 रूट 3। यहाँ क्या हो जाएगा -x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3। ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा यानी x बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 माइनस रूट 3 में से 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 वियोग करने पर 3 प्लस रूट 3 होगा। यहाँ पर एक गलती हो गया है उसको ठीक कर लेना है आप लोगों को। जैसे -4 तो यहाँ हुआ और 2 रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3 हुआ प्लस किंतु जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं या ब्रैकेट में यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी आंसर में माइनस आ जाएगा। क्या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं x बराबर 4 माइनस रूट 3। ये भी आंसर हो सकता है 4 माइनस 2 रूट 3 4 माइनस 2 रूट 3 तो दोनों हो सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिए यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 या कॉमन यदि नहीं लेंगे तो यहाँ वाला ही हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 4 माइनस 2 रूट 3। ठीक है अब गुणनफल ज्ञात करें 12 इंटू 2 रूट 3 इसका गुणनफल हमको ज्ञात करना है रूट 12 इंटू 2 रूट 3। रूट 12 का फैक्टर क्या करेंगे रूट 12 का फैक्टर करेंगे कितना है 2 गुने 2 गुने 3 2 3 4 12 और गुने 2 रूट 3 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें से 2 गुने रूट 3 इंटू 2 रूट 3। इसका मतलब 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितना हो जाएगा। इसमें अब क्या करेंगे 2 गुने 2 एक जगह आ जाएगा और यहाँ गुने रूट के अंदर 3 इंटू 3 हो गया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एक तो आया 2 दूनी 4 4 1 12 आंसर हो गया 12। ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है इसको फैक्टर किए पहले 12 को 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इसमें क्या आ गया 2 बाहर आ गया यहाँ पर 2 रूट 3 था ही तो इसका 2 दोनों मिलकर कितना हो गया 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 3 एक तो 3 होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 2 दूनी 4 12। अगला सवाल है यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 रूट 3। ये सवाल है हमको क्या करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि फॉर्मूला हमको याद है फॉर्मूला हम लोग को याद है a प्लस बी और a माइनस बी अलजेब्रा का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे इसको ही हम लोग यहाँ यूज करेंगे। क्या होगा रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 तो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इसका होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसको मिडिल ब्रैकेट में दे दिए हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक अंतर है यहाँ पर सेम नहीं है तो इसके लिए हम लोग को
2 पहले सेम लाना होगा, √3, 2 माइनस √3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4, यहाँ 2 है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 2 प्लस √3। अब ये भी सेम हो गया देखने में, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी। अब इस 2 को यहाँ बाहर लाएंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर 2 इधर चला आएगा, 2 इंटू 2 माइनस √3, 2 प्लस √3। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी किसी भी जैसा करेंगे, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर मैंने कितना होता है 3 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा √2 इंटू, इसका करेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 दोनों में है, यहाँ गुना इस है सब में, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ चला आएगा, तो बाहर आ गया तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू, यहाँ करेंगे तो √3 का स्क्वायर, √3 होता है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 2, यानी यहाँ हो जाएगा इंटू 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 4 माइनस 3, 2 या 4 माइनस 3 कितना होता है 4 माइनस 3 इंटू 1 होता है 1, तो 2 या 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, आंसर 4 हो गया। अब हम लोग करेंगे करनी का हर का निवारण करना है। कैसे, हर क्या होता है डिनोमिनेटर को हर करते हैं, ऊपर वाले को अंश करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि करनी में कभी भी नीचे माने उसका हर रूट में नहीं जाता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2√3 प्लस 3√2 है, तो यहाँ पर इसको यदि हम करनी निवारण करें तो यहाँ सिर्फ एक संख्या है √6, तो √6 को रेशनल नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, √6 को √6 से ही गुना करना होगा। तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में यदि सेम नंबर से गुना किया जाए तो करनी का मान नहीं बदलता। इसीलिए हमको √6 से गुना जब करेंगे तो √6 से ऊपर नीचे दोनों में गुना करना होगा, √6 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में गुना करना होगा। 2√3 प्लस 3√2 इंटू √6 और नीचे √6 इंटू √6 ये हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √6 से इसमें गुना करेंगे तो 2√6 3 या 18 प्लस 3√6 2 या 12, रूट के अंदर 12, और नीचे हो जाएगा √6 इंटू √6, सिर्फ 6 नंबर 6 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फैक्टर करेंगे 18 का, तो 18 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3√2, यहाँ बाहर आ जाएगा, और प्लस यहाँ 3 इंटू 2√3 ये आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12 होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर 2√3 है, गुना करेंगे इसको, यहाँ पर 2 3 6√2 प्लस 6√3 आया बटे 6। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे, ऊपर में दोनों में 6 है, 6 कॉमन लिए तो यहाँ हो गया √2 प्लस √3, नीचे हो गया
6, इसका 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या चीज, आंसर आ जाएगा √2 प्लस √3, आंसर यही हो जाएगा। यही हो गया कर्मी का निवारण इसका। इसके बाद हमारे पास एक और कर्मी है 3 प्लस √5 बटे √7 माइनस √3। तो यहाँ पर 2 नंबर है, वहां पर 1 नंबर था। तो यहाँ पर जब हम रसम करने का रियलाइजेशन करेंगे तो उस समय डिनोमिनेटर में जो है उसी का क्या फॉर्मूला हम लोग देखे थे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। बस यही हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर a माइनस बी है, तो इसको परिमेयकरण करने के लिए, निवारण करने के लिए हमको यहाँ a प्लस बी से गुना करना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ करेंगे न्यूमरेटर में √7 प्लस √3 और नीचे भी करेंगे √7 प्लस √3। √7 प्लस √3 दोनों से गुना किया गया, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास आएगा, नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर ऊपर में हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 3√7 और प्लस 3√3 और उसके बाद प्लस √35 35 और फिर उसके बाद √15 हो गया। √35 √5 से गुना करेंगे तो √5 7 35 5 3 15, रूट में 2 का आया, 2 का इस तरह से आया। उसके बाद अब इसके बाद इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें से जो तोड़ कर शुद्ध करनी निकालेंगे, 3√7 प्लस 3√3 प्लस 35 का तो आएगा ही, वही रहेगा, 7 5 35, √5 और √7 होगा, और यहाँ 5 3 15, √5 और √7 ऐसा करने √35 प्लस √15, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 7 - 3 हो गया, यहाँ 3√7 प्लस 3√5 3√3 इंटू प्लस √35 प्लस √15 बटे 4, √15 बटे 4। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अब यहाँ √35 है, √15 है, इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि दोनों √3 में आएगा, ये √5 √7 में आएगा, बस इसी तरह से। अगला सवाल है m प्लस 1/m बराबर 3 हो तो m² प्लस 1/m² तथा m³ प्लस 1/m³ का सरलता मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग m प्लस 1/m बराबर 3 है, तो इस फॉर्म में इसको पहले लाएंगे। तो पहला नंबर सवाल में क्या है, m² प्लस 1/m² बराबर, यदि हम करते हैं तो a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है क्या, a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक इसी प्रकार यहाँ m² प्लस 1/m² का मतलब हुआ m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 1/m 2ab। यहाँ क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, तो m प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस 2, m प्लस 1/m
का मान क्या है 3 है, यहाँ 3 बैठाएंगे, m प्लस 1 बाई m बराबर 3 है, इसलिए 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 यानी 7 आया। m स्क्वायर m प्लस 1 बाई m का होल स्क्वायर माइनस 2m m इंटू 1 बाई m का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 7 आया। इसका मतलब हो गया कि m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर का मान 7 हुआ। अब हमको दूसरा निकालना है m क्यूब माइनस 1 बाई m क्यूब, m क्यूब प्लस 1 बाई m क्यूब। तो ये होता है, इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। कितना m प्लस 1 बाई m का होल क्यूब माइनस 3 इंटू m इंटू 1 बाई m इंटू m प्लस 1 बाई m हो गया। अब जो वैल्यू आप बैठा देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m प्लस 1 बाई m का क्यूब का मतलब m बाई का 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू इसका भी मान हो जाएगा m प्लस 1 बाई m का मान 3, तो इसलिए 3 3 होती है 27, 27 हो जाएगा ये, माइनस 3 3 9, 27 में से 9 गया, यहाँ 18 इसका आंसर आएगा।